दोस्तों, जाफर के वीडियो दिखाने से पहले ही नौशेरवान यह तय कर लेता है कि उसे दुआ को तलाक देनी है। ऐसा तब होता है जब नौशेरवान दुआ को सरफराज के साथ देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि दुआ ने उससे केवल पैसों के लिए शादी की थी। असल में वह सरफराज से ही प्यार करती थी। जाफर गजनवी के पास आता है और कहता है, साईं, मैंने कुछ दिन पहले कशमाला बीबी को सरफराज से मिलते देखा था। सरफराज कशमाला बीबी से कुछ पैसों की मांग कर रहा था और कशमाला बीबी ने कहा कि इस वक्त उसके पास पैसे नहीं है। सरफराज ने उसे धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह सच सबको बता देगा। साईं, मैंने वो पूरा मंजर अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था। जब गजनवी यह बात सुनता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जाफर से चिल्लाकर कहता है, जाफर, तूने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? जाफर कहता है, साईं, मुझे गलत मत समझिए। मैं इस बात से डर रहा था कि आप मुझे गलत समझेंगे कि मैं दुआ बीबी का पक्ष ले रहा हूँ, उसे बचा रहा हूँ। लेकिन साईं, सच्चाई यही है कि आपके साथ और दुआ बीबी के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कशमाला और सरफराज की ही योजना थी। गजनवी कहता है, जाफर, तेरी इस गलती का हिसाब बाद में लूंगा, पहले मुझे वह वीडियो दिखा। जाफर नौशेरवान को वह वीडियो दे देता है। जब नौशेरवान वीडियो देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह कशमाला से कहता है, नमक हराम औरत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गजनवी फिर जाफर से पूछता है, जाफर, इस वक्त कशमाला कहाँ है? जाफर जवाब देता है, साईं, मैंने अपने लोग कशमाला बीबी के पीछे लगाए हुए हैं, जल्द ही पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। दोस्तों, दूसरी ओर दुआ सरफराज से इसीलिए मिलती है ताकि वह कशमाला के खिलाफ सबूत जुटा सके। सरफराज दुआ को वह ऑडियो दे देता है जो उसने कशमाला से बात करते समय रिकॉर्ड की थी और दुआ के हाथों में वह कंगन पहनाता है जो उसने कशमाला से लिए थे। दुआ सारे सबूत लेकर गजनवी के घर के लिए निकलती है। जब वह गजनवी के घर पहुंचती है तो गजनवी उसके सामने खड़ा होता है। दुआ कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मैं यह साबित करके रहूंगी कि आपके खाने में जहर मैंने नहीं मिलाया था बल्कि कशमाला ने मिलाया था। ये रहे वे सबूत जिनसे आपको पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कशमाला ही थी। दुआ आगे कहती है, जब भी हमारा और आपका टकराव होने वाला होता था तो कशमाला चालाकी से सरफराज को भेज देती थी ताकि आप मुझे ठीक उसी वक्त सरफराज के साथ देख लें और आपके दिल में मेरे लिए शक पैदा हो जाए। दोस्तों, गजनवी दुआ के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं हूँ कि तुमसे माफी मांग सकूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बुरा भला कहा, यहाँ तक कि तुम्हारे चरित्र पर भी उंगलियाँ उठाई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। दुआ कहती है, इसका मतलब आपको अब समझ आ गया है कि इन सब के पीछे कशमाला और सरफराज ही थे? नौशेरवान जवाब देता है, हाँ दुआ, मुझे अब सब पता चल गया है। दुआ गजनवी के हाथ नीचे करती है और कहती है, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मैं आपको नीचा दिखाऊं। यकीन मानिए, मेरे दिल में आपके लिए कभी भी कोई बुरी सोच नहीं आई। मैं आपसे प्यार करती हूँ। इसी बीच जाफर को उसके लोग फोन करते हैं और बताते हैं कशमाला बीबी का पता चल गया है, वह इस वक्त सरफराज के साथ है। जाफर फोन बंद करके गजनवी से कहता है, साईं, कशमाला बीबी का पता चल गया है, वह इस वक्त सरफराज के साथ है। गजनवी जाफर से कहता है, जाफर, गाड़ी निकालो। उधर सरफराज कशमाला से कह रहा होता है, अगर अगली बार तूने मुझे बड़ी रकम नहीं दी तो मैं गजनवी को सब कुछ बता दूंगा। तभी गजनवी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं, मुझे अब सब पता चल गया है। दोस्तों, जब कशमाला गजनवी को देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह घबरा कर कहती है, नौशेरवान, मैं तो बस ऐसे ही सरफराज से मिलने आई थी। नौशेरवान आते ही कशमाला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, बेशर्म औरत, मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान गया हूँ। तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया और यह सब तुमने किसके लिए किया? कशमाला रोते हुए कहती है, इस दुआ ने ही आपके दिमाग में कोई गलतफहमी पैदा की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नौशेरवान कहता है, तुम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। नौशेरवान कशमाला को तलाक दे देता है
और उसे धमकाते हुए कहता है, अगर अगली बार तुम मुझे इस शहर में नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अब बारी आती है सरफराज की। जाफर और उसके गार्ड्स सरफराज की बुरी तरह पिटाई करते हैं जब तक कि वह खून से लथपथ नहीं हो जाता। जाफर नौशेरवान से कहता है, साईं, इसका क्या करना है? गजनवी पुलिस को बुलाता है और सरफराज को गिरफ्तार करवा देता है। वह इंस्पेक्टर से कहता है, यह शख्स मुझे कभी भी जेल की सलाखों के बाहर नजर नहीं आना चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। दोस्तों, इसके बाद नौशेरवान और दुआ घर वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।